हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आलोक पांडे। स्वागत है आप सबका हम सबके इस यूट्यूब चैनल प्रीमियम इंस्टीट्यूट पर। आज हम केमिस्ट्री के एक बेसिक लेक्चर की बात करने जा रहे हैं जो कि होगा मोल कॉन्सेप्ट का। यह हमारा किसी भी क्लास के लिए केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो मोल क्या होता है? मोल जो है वह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इस फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई यूनिट होता है। हम जानते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। उनमें से एक क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा भी है। इस फंडामेंटल क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट होगा तो मोल जो होता है वह फंडामेंटल एसआई यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। मोल को सिंबल के रूप में, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक यूनिट का एक सिंबल होता है, जैसे किलोग्राम को केजी में, ग्राम को जीएम में, तो सेम उसी टाइप मोल को हम सिंबल के रूप में एब्रीविएट अर्थात संक्षिप्त करके MOL लिखते हैं। तो मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट होता है। अब अगर हम बात करें तो मोल एक नंबर होता है। जैसे डजन एक नंबर है जो कि 12 के इक्वल होता है। यानी अगर हम कहें 1 डजन बनानास तो यानी 12 बनानास, 1 डजन पेंसिल्स यानी 12 पेंसिल्स। तो सेम इसी टाइप से जो मोल होता है, मोल भी एक नंबर होता है। जैसे हम कहें डजन जो है यह मापन में संख्या का एक मात्रक है। ऐसे ही पेयर, अगर हम कहें 1 पेयर शू तो कितने शूज? 2 शूज। तो सेम उसी टाइप से जो मोल होता है, अगर हम बात करें 1 मोल की तो जो 1 मोल होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 इस नंबर के इक्वल होता है। यह एक बहुत बड़ा नंबर है। कहा जाता है कि अगर इस नंबर के हम कॉइन बनाएं और उसको हम पृथ्वी पे फैलाने लगे तो जो पृथ्वी का एरिया है वो कम पड़ जाएगा। तो समझ सकते हैं आप कितना बड़ा नंबर होता है ये जो नंबर है, इसी नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और इसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मोल जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल है। अगर हम बात करें, हम कह दें अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका मीनिंग ये होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। या अगर हम ये कह दें कि 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। या हम ये कहें कि 1 मोल पोटेशियम आयन, तो इसका भी मीनिंग यही होगा 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ पोटेशियम। अगर हम कहें 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी 1 मोल जो है, कोई भी हम पार्टिकल लें वह 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होगा। अब अगर हम बात करें AMU क्या होता है? AMU जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। तो इनके साइज को मेजर करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं AMU। जो 1 AMU होता है, 1 AMU
1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। अगर हम बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन वो भी इतना ही होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन हमारा ये 1 AMU के इक्वल है, क्योंकि ये नंबर 1 AMU के इक्वल है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 1 AMU के इक्वल है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी अप्रोक्सीमेटली इसी नंबर के इक्वल होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, अर्थात यह भी 1 AMU के ही इक्वल होगा। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यह हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम के इक्वल होता है। आप देख सकते हैं कि यह कितना छोटा नंबर है। अगर हम AMU में लिखें तो 0.005 AMU। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए जब भी हम एटम का मास निकालते हैं तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करते हैं। अगर हम कार्बन के एक एटम के मास की बात करें तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, हम कार्बन के स्टेबल आइसोटोप की बात कर रहे हैं 6C12 की, तो एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स, और अगर हम मास नंबर में एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन के एक एटम का जो मास होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन का मास, 6 प्रोटॉन का मास और 6 न्यूट्रॉन के मास का सम होगा। अब अभी हम जान चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मानते हैं। तो कार्बन के एक एटम का जो मास होगा वो 6 प्रोटॉन का मास और 6 न्यूट्रॉन के मास का सम होगा। अभी प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, प्लस न्यूट्रॉन का भी मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो ये हम कह सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये 1 AMU के इक्वल होता है। सेम ऐसे ही यहां भी 1 AMU के इक्वल हो जाएगा, तो ये 6 और 6 यानी 12 AMU। तो कार्बन के एक एटम का मास ऑफ 1 कार्बन एटम वो 12 AMU के इक्वल होगा। यहां से हम एक AMU की डिफिनेशन फाइंड कर सकते हैं। एक AMU, तो जो एक AMU होगा 12 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो हम बात करें अगर हम एक कार्बन एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका जो 12th पार्ट होगा, 12वां भाग, वो 1 AMU के इक्वल होगा। ये 1 AMU की डिफिनेशन है। तो हमने देखा क्या कि जो मास ऑफ 1 कार्बन एटम है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम ये 12 AMU के इक्वल है, यानी कि 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम की, क्योंकि AMU जो होता है वो इतने के इक्वल होता है, एक AMU। अब अगर हम यहां पे मास ऑफ 1 की जगह 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का मास निकालें तो यहां पे 1 था, इतने का मल्टीप्लाई हो गया है, इस नंबर का मल्टीप्लाई हो गया है। तो हम राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, इसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1.67 और 6.022 ये नियर अबाउट 10 के इक्वल होता है। और अगर 10⁻⁻24 और 10⁻23 को सॉल्व करें
तो 10 टू द पावर -1 आएगा, जो कि नीचे जाके 10 हो जाएगा ग्राम। 10 से 10 कैंसिल होगा और क्या जाएगा ये 12 ग्राम। अभी अगर हम बात करें तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यह जो नंबर है ये 1 मोल के इक्वल होता है। तो ये जो फाइनली हमारा मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम आ गया, यानी 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होता है। 1 मोल कार्बन एटम का जो मास होता है वह 12 ग्राम होता है। तो हमने अभी बात की मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम ये 12 ग्राम के इक्वल है। इसी मास को हम मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास। एक्चुअल में होता क्या है, 1 मोल का जो मास होता है वो चाहे एटम हो और वो चाहे मॉलिक्यूल हो, 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास कहलाता है। अब ये मोलर मास एटम के केस में, अगर हम बात करें एटम के केस में, तो एटम अगर है तो एटम के केस में यही मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास भी कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम एब्रीविएट संक्षिप्त करके GAM लिखते हैं। और अगर मोलर मास मॉलिक्यूल का केस हो तो मॉलिक्यूल के केस में यही मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको हम एब्रीविएट करके GMM लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही मोलर मास है। ग्राम एटॉमिक मास एटम के केस में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के केस में। अब ये ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। जैसे कोई एटम है तो एटम का जो एटॉमिक मास होता है, मान लीजिए एटम है सोडियम, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 और एटॉमिक मास को AMU या केवल U लिख के प्रदर्शित किया जाता है। तो 23U ये सोडियम का एटॉमिक मास है। अगर हम यहीं पे U हटा के और ग्राम लगा दें तो ग्राम में किसी भी एटम का जो मास होता है वही ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। तो 23 ग्राम ये सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास होगा, GAM होगा। सेम ऐसे ही अगर हम मॉलिक्यूल के केस में बात करें तो जैसे मॉलिक्यूलर मास, मान लीजिए कि CO2 है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास हम निकालें तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये अगर हम सॉल्व करें तो ये 44 आएगा। तो चूंकि ये मॉलिक्यूलर मास है इसलिए इसके आगे हम U या AMU लगा देते हैं और कहेंगे ये 44U ये CO2 का मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो इस U को हटा के अगर हम यहां पे ग्राम का यूज कर देते हैं, ग्राम में किसी मॉलिक्यूल का मास वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो 44 ग्राम ये CO2 का GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलर वॉल्यूम का, कि मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन क्या होता है। तो मोलर वॉल्यूम ज्यादातर केस में हम गैसियस सब्सटेंस का निकालते हैं। गैसियस सब्सटेंस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वह उसका मोलर वॉल्यूम कहलाता है। और एट STP यानी STP कंडीशन पे, ये STP कंडीशन क्या होती है, फुल फॉर्म इसका होता है स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस कंडीशन में हम जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस या इसको हम 273 केल्विन लिखते हैं, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर रखते हैं। इस कंडीशन में कोई भी गैस है, चाहे वो डाई एटॉमिक गैस हो, ट्राई एटॉमिक गैस हो, चाहे वो मोनो एटॉमिक गैस हो, कोई भी गैस है, उस गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है इस कंडीशन पे, यानी एट एसटीपी, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, यह 22.4 लीटर के इक्वल होता है। या इसे हम डेसीमीटर क्यूब में चेंज करें तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। मिलीलीटर में चेंज करें तो 22,400 मिलीलीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो कोई भी गैस हो एट एसटीपी कंडीशन पे उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होता है 22.4 लीटर। तो हम मोलर वॉल्यूम क्या है कि 1 मोल का वॉल्यूम, किसी गैसीय सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम उसका मोलर वॉल्यूम कहलाता है। मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 4 फॉर्मूले हैं और इन्हीं 4 फॉर्मूलों पर हम मोल कॉन्सेप्ट के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये 4 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स एटम्स के लिए, अगर हमें परमाणुओं के मोलों की संख्या निकालनी है तो हम उस एटम का जो गिवन मास होगा, जो मास दिया होगा ग्राम में, उसको लेंगे बटे, चूंकि एटम का केस है तो एटम का ग्राम एटॉमिक मास, जो कि अभी हमने देखा था, या इसको हम मोलर मास भी यहां लिख सकते हैं कि मोलर मास एटम का या उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे एटम का। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स के केस में निकालना है तो जो मॉलिक्यूल का मास गिवन होगा, हमें गिवन मास लेंगे ग्राम में, और अब हम प्रयोग करेंगे उस मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास या उसी का मोलर मास। हम जानते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास ये मोलर मास के इक्वल होता है। अगर एटम्स है तो ग्राम एटॉमिक मास मोलर मास के इक्वल होगा, और अगर मॉलिक्यूल्स है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोलर मास के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये दूसरा फॉर्मूला था। आगे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स गैस की कंडीशन में निकालें, यानी गैसियस सब्सटेंस के लिए निकालें, तो उस गैस का वॉल्यूम हमको पता होना चाहिए एट एसटीपी पर उस गैस का वॉल्यूम वो भी किसमें, लीटर में रखेंगे, और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम है। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ मोल्स का ये तीसरा फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट एंड फोर्थ फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ये फॉर्मूला हमको तब लगाना है जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ एटम्स दिए हों। मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख रहा हूं। अब पार्टिकल्स में आपका एटम्स भी आ सकता है, आयंस भी आ सकता है, मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं। तो कुछ भी दिया हो, अगर हमें नंबर ऑफ एटम दिया हो या नंबर ऑफ आयन दिया हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो, तो हम नंबर ऑफ मोल्स उस एटम, उस आयन, उस मॉलिक्यूल, उस इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, तो हम एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो इस प्रकार से ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का चौथा फॉर्मूला है। इस 4 फॉर्मूले से हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट की पूरी थ्योरी को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।